कहते हैं घर ईंट पत्थरों से नहीं जज्बातों से बनता है। पर उस जज्बात को जिंदा रखने वाली औरत अक्सर खुद पत्थर की बन जाती है ताकि सबको सहारा दे सके। आज की ये कहानी हर उस गृहिणी के नाम है जो सबके लिए तो है पर अक्सर खुद के लिए किसी को नहीं पाती। कहानी ठंडी चाय और आखिरी रोटी। सीमा रोज सुबह 6 बजे उठती थी। अलार्म बजने से पहले ही उसकी उंगलियां मशीन की तरह चलने लगती। पति का टिफिन, बच्चों का स्कूल बैग, ससुर की दवाइयां और सास की पूजा का सामान। सीमा का पूरा वजूद इन्हीं रिश्तों के इर्द गिर्द सिमटा था। घर के हर सदस्य के पास अपनी एक पसंद थी। पति को कड़क चाय पसंद थी, बेटी को बिना प्याज की सब्जी और बेटी को परांठे में घी कम चाहिए था। सीमा सबकी पसंद का ध्यान रखती, पर किसी ने कभी नहीं पूछा, सीमा, तुम्हें क्या पसंद है? एक दिन दोपहर को काम खत्म करते करते सीमा को बहुत तेज सिर दर्द हुआ। वो सोफे पर 2 मिनट के लिए बैठी ही थी कि तभी अंदर से आवाज आई, मम्मी मेरी नीली शर्ट कहाँ है? दूसरी तरफ से पति बोले, चाय मिलेगी क्या? ऑफिस के काम से सिर भारी हो गया है। सीमा उठी, मुस्कुराई और फिर से काम में जुट गई। उसने सबको चाय पिलाई, सबकी जरूरतें पूरी की। रात को जब सब सो गए, सीमा रसोई में अपनी थाली लेकर बैठी। सब्जी खत्म हो चुकी थी। उसने बस अचार के साथ आखिरी बची हुई सूखी रोटी खाई। उसने गौर किया कि उसकी चाय का प्याला मेज पर पड़ा पड़ा एकदम ठंडा हो चुका था, ठीक उसकी अपनी इच्छाओं की तरह। वो सवाल। अगले दिन सीमा की सहेली नीलम उससे मिलने आई। नीलम ने पूछा, कैसी हो सीमा? सीमा ने हमेशा की तरह कहा, बस ठीक हूँ, बच्चों और घर में समय का पता ही नहीं चलता। नीलम ने उसकी आंखों में झांककर पूछा, वो तो ठीक है, पर तुम खुद के लिए क्या करती हो? तुम्हारे लिए कौन है? सीमा खामोश हो गई। उसकी आंखों से एक आंसू टपककर मेज पर गिर गया। उसने कहा, नीलम, मैं सबके लिए सुबह से रात तक खड़ी रहती हूँ, पर जब मुझे कंधे की जरूरत होती है तो सब अपने कमरों के दरवाजे बंद कर सो चुके होते हैं। मेरा दर्द सिर्फ इतना नहीं कि मैं थक जाती हूँ, मेरा दर्द ये है कि मेरी थकान किसी को दिखती ही नहीं। बदलाव की शुरुआत। उस रात सीमा ने कुछ अलग किया। उसने खाना मेज पर लगाया और सबको आवाज दी, आज सब अपना खाना खुद परोसें, मुझे थोड़ा आराम करना है। शुरुआत में सबको हैरानी हुई, पर जब सीमा ने शांति से अपनी पसंद की किताब पढ़ना शुरू किया तो बच्चों को समझ आया कि माँ सिर्फ एक जरूरत नहीं, एक इंसान भी है। उस रात उसके पति ने उसके लिए पहली बार चाय बनाई और कहा, माफ करना सीमा, हम भूल गए थे कि तुम थकती भी हो। एक गृहिणी का सबसे बड़ा दर्द काम नहीं, बल्कि अनदेखा किया जाना है। जब तक आप खुद को अहमियत नहीं देंगी, दुनिया आपको सिर्फ एक मशीन समझेगी। आपके लिए कौन है? आपके लिए सबसे पहले आप खुद हैं। जब आप मुस्कुराएंगी और खुद का सम्मान करेंगी, तभी घर की रूह भी मुस्कुराएगी। अक्सर घर की सबसे मजबूत दीवार वही औरत होती है जो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। हम सोचते हैं कि वो चुप है तो खुश है, पर कभी कभी खामोशी के पीछे एक गहरा समंदर छिपा होता है। आइए सुनते हैं सीमा की कहानी का वो हिस्सा जो रूह को झकझोर देगा। कहानी भाग 2, खामोश सिसकियां और खाली आईना। सीमा की जिंदगी फिर से उसी ढर्रे पर आ गई थी। उसे एक रात की सहानुभूति के बाद घर के लोग फिर से अपनी दुनिया में मशगूल हो गए। सीमा को लगने लगा था कि वो इस घर का हिस्सा नहीं, बल्कि एक फर्नीचर बन गई है, जिसकी ज़रूरत सबको है, पर जिसे कोई महसूस नहीं करता। वो एक शाम सीमा की तबीयत बहुत खराब थी। उसे तेज़ बुखार था और हाथ पैर टूट रहे थे। वो बिस्तर पर लेटी थी और उम्मीद कर रही थी कि शायद आज कोई आकर उसके माथे पर हाथ रखेगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका बेटा अंदर आया। सीमा के मन में उम्मीद जगी, पर बेटा बोला, मम्मी भूख लगी है, क्या खाने में अभी और देर है? मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना है। सीमा कुछ न बोल सकी। वो भारी कदमों से उठी और रसोई में चली गई। रोटियां बेलते समय उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और तवे की गर्माहट से वे सूख रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उसकी बीमारी से ज़्यादा ज़रूरी सबका वक्त पर खाना है। आईने से सवाल। रात को जब सब खा पीकर अपनी अपनी दुनिया में सो गए, सीमा ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने खड़ी हुई। उसने गौर से खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, उलझे हुए बाल और वो मुरझाया हुआ चेहरा। उसने आईने में दिख रही उस औरत से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम वही हो जो कभी पेंटिंग करना चाहती थी? क्या तुम वही हो जो घंटों खिलखिलाकर हंसा करती थी? आज तुम्हारी हंसी कहाँ खो गई?
आईने से कोई जवाब नहीं आया, बस एक खामोश आंसू गालों से होता हुआ नीचे गिर गया। उसे लगा जैसे उसने सबको पालते पालते खुद को कहीं जिंदा दफन कर दिया है। अकेलेपन का एहसास। तभी उसके पति की नींद खुली। उन्होंने करवट बदली और बिना सीमा की तरफ देखे कहा, लाइट बंद करो सीमा, सुबह जल्दी ऑफिस निकलना है। सीमा ने धीरे से लाइट बंद कर दी। अंधेरे में लेटी हुई वो सोचने लगी, अगर आज मैं यहाँ ना रहूं तो क्या इन्हें मेरी कमी खलेगी या बस इनके काम रुक जाने का मलाल होगा। मैं सबके लिए एक जरिया हूं, पर मेरे लिए कोई कंधा क्यों नहीं। उस रात सीमा ने रोना बंद कर दिया। उसने समझ लिया कि उम्मीद बाहर से नहीं, अंदर से लगानी होगी। उसने अंधेरे में ही खुद का हाथ पकड़ा और खुद से वादा किया, कल से मैं खुद के लिए भी जीऊंगी। अगर कोई मेरा हाल नहीं पूछेगा तो मैं खुद से अपना हाल पूछूंगी। दिल को छू लेने वाली कुछ पंक्तियां। घर के काम का कोई अंत नहीं होता, पर उम्र का अंत जरूर होता है। सबको खुश रखते रखते खुद को मत खो देना, क्योंकि तुम टूटी तो ये घर भी टूट जाएगा। कहते हैं कि सहने की भी एक हद होती है। जब एक औरत अपनी चुप्पी तोड़ती है तो वो बगावत नहीं करती, बल्कि वो खुद को फिर से जन्म देती है। आज की कहानी उस गृहिणी की है जिसने सबको खुश करने की दौड़ से बाहर निकलकर खुद का हाथ थामने का फैसला किया। कहानी का भाग 3, स्वयं की खोज, एक नई सुबह। अगली सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं तो सीमा बिस्तर पर लेटी रही। अलार्म बजता रहा, पर उसने हाथ बढ़ाकर उसे बंद कर दिया। आज उसने रसोई की दौड़ नहीं लगाई। घर में खलबली। 7 बज चुके थे। पति चाय के लिए परेशान थे, बच्चे अपनी जुराबें ढूंढ रहे थे। रसोई खाली थी और चूल्हा ठंडा। सब भागते हुए सीमा के कमरे में आए। पति ने झुंझलाकर पूछा, सीमा क्या हुआ, आज चाय नहीं बनी, सबको देर हो रही है। सीमा ने शांति से चादर हटाई और उठकर बैठ गई। उसने बहुत ही धीमे लेकिन साफ लहजे में कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा मन भी नहीं है। नाश्ता बाहर मेज पर ब्रेड रखी है, आप सब खुद बना लीजिए। पूरा घर सन्न रह गया। सबको लगा सीमा को कोई बड़ा सदमा लगा है, पर सच तो ये था कि सीमा को होश आया था। खुद के लिए पहला कदम। उस दिन सीमा ने घर का कोई काम नहीं किया। उसने अलमारी के उस कोने से अपनी पुरानी डायरी और पेंटिंग ब्रश निकाले जो सालों से धूल खा रहे थे। वो बालकनी में बैठकर डूबते सूरज को देखने लगी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि हवा कितनी ताज़ी है और चिड़ियों की चहचहाहट कितनी सुरीली। रात को जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठे तो माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। सीमा वहां आई, पर खाना परोसने के लिए नहीं, बल्कि साथ बैठकर खाने के लिए। उसने कहा, आज तक मैंने इस घर को मंदिर समझा और आप सबको भगवान, पर मैं भूल गई थी कि मंदिर की मूर्ति की सेवा करने वाली पुजारिन का भी पेट होता है, उसे भी थकान होती है। आज से इस घर में नियम बदलेंगे। मैं आपकी माँ हूँ, पत्नी हूँ, बहू हूँ, पर मैं एक इंसान भी हूँ। मुझे भी सम्मान चाहिए, मुझे भी मदद चाहिए, और सबसे ज्यादा मुझे मेरा वक्त चाहिए। एहसास की आंच। बेटे ने अपनी माँ की आंखों में वो चमक देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने धीरे से माँ का हाथ पकड़ा और कहा, सॉरी मम्मी, हमें लगा आप ये सब खुशी खुशी करती हैं। हमें नहीं पता था कि हमारी सहूलियत आपकी सज़ा बन गई है। पति को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि सीमा के बिना घर सिर्फ एक मकान है। उस रात पहली बार सीमा के लिए किसी और ने खाना बनाया और उसे खिलाया। कहानी का अंत, मैं खुद के लिए हूँ। सीमा अब भी माँ है, पत्नी है और बहू है, पर अब वो सिर्फ वही नहीं है। अब वो सुबह उठकर योग करती है, शाम को अपनी सहेलियों के साथ पार्क जाती है और कभी-कभी बिना किसी वजह के मुस्कुरा देती है। उसने अपने सवाल का जवाब पा लिया था, मेरे लिए कौन? जवाब था, मेरे लिए मैं खुद हूँ, क्योंकि जब वो खुद खुश रहने लगी तो पूरा घर वाकई खुश रहने लगा। अब वो घर की नौकर नहीं, घर की रानी थी। दिल को छू लेने वाला संदेश। अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। दुनिया तुम्हें उतना ही सम्मान देगी जितना तुम खुद को दोगी। तुम घर की धड़कन हो और धड़कन का स्वस्थ रहना सबसे जरूरी है। परछाई से पहचान तक। सीमा के जीवन में अब बदलाव आ चुका था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। समाज और रिश्तेदार अब भी पुरानी सोच में जकड़े थे। एक दिन घर पर कुछ मेहमान आए। सीमा ने सबका स्वागत किया, लेकिन वो पहले की तरह रसोई में ही कैद होकर नहीं रह गई। बदली हुई सीमा। बातचीत के दौरान एक रिश्तेदार ने तंज कसते हुए पूछा, अरे सीमा, सुना है आजकल तुम घर के कामों से ज्यादा अपनी पेंटिंग और बाहर की दुनिया में वक्त बिताती हो। बहू बेटियों को शोभा नहीं देता कि घर का काम छोड़कर शौकों के पीछे भागे। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया।
सीमा के पति और बच्चे देखने लगे कि सीमा क्या जवाब देगी। सीमा ने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, शोभा तो उस घर को भी नहीं देता जहां रहने वाली औरत अंदर से मर चुकी हो। मैंने घर का काम छोड़ा नहीं है, बस उसे बांट दिया है। अब मैं सिर्फ एक बहू नहीं हूं जो सबकी बातें सहे, मैं इस घर की वो नींव हूं जिसे अब खुद की मजबूती का भी ख्याल है। एक नई उड़ान। सीमा ने अब अपने छोटे से कमरे को एक छोटी सी आर्ट गैलरी का रूप दे दिया था। उसके बच्चे अब गर्व से अपने दोस्तों को बताते कि हमारी मम्मी सिर्फ खाना ही अच्छा नहीं बनाती, वो एक शानदार कलाकार भी हैं। एक दिन उसकी बेटी ने उससे पूछा, मम्मी, आपने इतने सालों तक अपना दर्द क्यों छुपाया? सीमा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मुझे लगा था कि त्याग ही औरत का गहना है, पर अब समझ आया कि अपनी पहचान खोकर दिया गया त्याग ममता नहीं, खुद के साथ किया गया अन्याय है। मैं चाहती हूं कि कल जब तुम किसी की पत्नी या बहू बनो तो तुम खुद को कभी न भूलो। मेरे लिए कौन? जवाब मिल गया। अब सीमा को वो सवाल परेशान नहीं करता था कि मेरे लिए कौन, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जब वो खुद के लिए खड़ी हुई तो धीरे धीरे पूरा परिवार उसके पीछे खड़ा हो गया। पति अब उसके काम में हाथ बटाते थे, बच्चे अपनी चीज़ें खुद सहेजते थे। घर अब एक मशीन की तरह नहीं बल्कि एक संगीत की तरह चलने लगा था, जहाँ हर साज की अपनी अहमियत थी। आज सीमा आईने के सामने खड़ी थी। उसने अपनी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक आत्मविश्वास देखा। उसने महसूस किया कि वो सिर्फ माँ, पत्नी या बहू के टुकड़ों में बंटी हुई कोई औरत नहीं है, बल्कि वो एक पूर्ण स्त्री है। उसने डायरी में आखिरी लाइन लिखी, मैं सबके लिए हूँ और अब मैं मेरे लिए भी हूँ। दिल को छू लेने वाली कुछ पंक्तियाँ। वजूद खोकर किसी के लिए जीना भी क्या जीना, खुद को सवारो कि दुनिया तुम्हें सलाम करे। तुम गृहिणी हो, तुम सृजन की शक्ति हो, अपनी पहचान का दिया जलाओ ताकि घर रोशन रहे। मेरे दोस्त, ये कहानी सीमा की है, लेकिन ये आपकी भी हो सकती है। आप सिर्फ रिश्तों के बोझ तले दबी एक पहचान नहीं है, आप वो आसमान है जिसे बस अपने पंख फैलाने की देर है। कहानी के इस अंतिम पड़ाव पर हम वहां पहुंच गए हैं जहां दर्द खत्म होता है और सम्मान शुरू होता है। एक गृहिणी जब खुद को पा लेती है तो वो केवल एक स्त्री नहीं रह जाती, वो एक मिसाल बन जाती है। आइए देखते हैं सीमा की इस यात्रा का वो भावुक अंत जो हर घर की कहानी बन सकता है। कहानी का भाग 5, विरासत की नई पहचान। वक्त बीतता गया और सीमा के घर की फिजा पूरी तरह बदल गई। अब घर में मम्मी शब्द का मतलब सिर्फ खाना देने वाली नहीं था, बल्कि सबसे प्रिय इंसान था। वो यादगार दिन, सीमा की शादी की 25वीं सालगिरह थी। सीमा ने सोचा था कि हमेशा की तरह आज भी वो सुबह से पकवान बनाएगी और मेहमानों की सेवा करेगी, पर जैसे ही वो सुबह उठी उसने देखा कि रसोई का दरवाज़ा बंद है। उसके पति, बेटा और बेटी तीनों रसोई में कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। पति के हाथ में चाय का प्याला था जो थोड़ा जल गया था, पर उसकी खुशबू सीमा के लिए दुनिया के सबसे महंगे इत्र से बेहतर थी। सम्मान का उपहार। शाम को एक छोटा सा उत्सव रखा गया। जब केक काटने की बारी आई तो उसके बेटे ने हाथ में माइक लिया और भरी महफिल में कहा, आज तक हम इस दिन को सिर्फ पापा और मम्मी की शादी की सालगिरह मानते थे, पर आज मैं अपनी माँ के नाम कुछ कहना चाहता हूँ। सालों तक हमने माँ को सिर्फ एक मशीन समझा, हमने कभी नहीं पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, पर पिछले कुछ समय में माँ ने हमें सिखाया कि प्यार का मतलब खुद को मिटा देना नहीं, बल्कि खुद को खुश रखकर सबको खुश करना है। आज हमें गर्व है कि हमारी माँ सिर्फ एक गृहिणी नहीं, एक स्वतंत्र पहचान है। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले, पर ये दर्द के आंसू नहीं थे, ये उस अदृश्य औरत के दृश्य हो जाने की खुशी थी। विरासत, द लेगेसी। रात को जब सब मेहमान चले गए, सीमा की बेटी उसके पास आई और उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, मम्मी, आपने मुझे सबसे बड़ी सीख दी है। आपने सिखाया कि त्याग वहीं तक करना चाहिए जहां तक हमारा आत्मसम्मान सुरक्षित रहे। मैं भी आपकी तरह अपनी पहचान को जिंदा रखूंगी। सीमा ने महसूस किया कि उसने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी रास्ता साफ कर दिया है। उसने अपनी उस पुरानी डायरी में आखिरी पन्ना पलट कर लिखा, मैं माँ हूँ, पत्नी हूँ, बहू हूँ, पर सबसे पहले मैं हूँ, और अब मुझे खुद को ढूंढने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी सीमा की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि घर की लक्ष्मी तभी खुश रह सकती है जब उसे इंसान समझा जाए। ए गृहिणी, तेरा दर्द छोटा नहीं है। तू जो सुबह की पहली चाय से लेकर रात के आखिरी दरवाजे को बंद करते तक करती है, वो कोई काम नहीं, इबादत है। पर याद रखना, खुदा भी उसी की मदद करता है जो अपनी कद्र खुद करना जानता है। अपनी पसंद का वो गाना फिर से गुनगुनाओ,
वो शौक फिर से पाल लो और कभी-कभी अपनी थाली में अपने लिए भी एक बड़ी रोटी रखो, क्योंकि जब तुम खुश रहोगी तभी तुम्हारा घर मुस्कुराएगा। तुम सबके लिए हो, पर सबसे पहले तुम खुद के लिए हो। मेरी प्यारी सखी, सीमा की कहानी यहाँ ख़त्म होती है, पर आपकी कहानी का नया अध्याय आज से शुरू हो सकता है। तो बहनों, आज का प्रेरणादायक कहानी आप सभी के दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा कहानी आप सभी को कैसा लगता है। और इसी तरह का और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल कविता फैमिली व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।